जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो यस, दिस इज द 75th ईयर ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 28 जनवरी को ही पहली बार हमारी मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। तो चलिए जान लेंगे आज के पूरे अपडेट में कि कल जो कि संडे के दिन ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट की द डायमंड जुबली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड उसके अंदर कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए। तो उन इनिशिएटिव्स के बारे में ही आज हम बात करेंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज द 75th ईयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड उसी के अंदर कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए एंड वी ऑल नो दिस इज द एरा ऑफ द डिजिटल एंड उसी के अंदर उसी तरह के सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, जिसमें से है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स DGSAR, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 एंड अ न्यू वेबसाइट फॉर द अपेक्स कोर्ट। तो चलिए इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री। सो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट को एंड एज अ कोर्ट ऑफ, जो कलकत्ता में इसको सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, इट वाज एज अ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड विद फुल पावर एंड अथॉरिटी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है दैट एट मद्रास एंड बॉम्बे, इनको एस्टैब्लिश किया गया बाय द किंग जॉर्ज इन 1800 एंड 1823 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन ईयर 1861 एंड उसने अबॉलिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में बने हुए थे, और जो उस टाइम पे सदर अदालत थी उनको भी जो अबॉलिश कर दिया गया एंड अलग अलग हाई कोर्ट्स को बनाया गया। साथ ही ये सब जो हाई कोर्ट से फंक्शन करते रहे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पिक्चर में नहीं आया। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसके साथ बनाया गया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही था। एंड उनके पास जो जुरिस्डिक्शन दी गई दैट वाज टू सॉल्व जो भी डिस्प्यूट्स होते थे बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरल स्टेट्स, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स जाते थे इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। साथ ही जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती थी उनको भी अगर उसके अगेंस्ट किसी को फिर से सुनवाई करानी थी तो वो भी देखता था ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद हमारा देश आजाद होता है 1947 में, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है एंड उसी के साथ 28 जनवरी 1950 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मीटिंग होती है। एंड उसी के साथ हम जो बात कर रहे हैं 28 जनवरी का वो दिन था जैसे कि कल हमने बनाया 75th ईयर ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये थी कुछ हिस्ट्री फॉर आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात की कि उन्होंने 800 करोड़ हैज बीन गिवन फॉरवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। जितना सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसका कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने के लिए 800 करोड़ दिए गए। साथ ही उन्होंने बात की ईज ऑफ जस्टिस, जो कि जस्टिस है उसके डिलीवरी प्रोसेस है एक ईज है, ताकि इजीली किसी को भी जस्टिस मिल जाए, ये हर एक नागरिक का अधिकार है। एंड उसी के ऊपर उन्होंने बात की एंड ही एम्फसाइज्ड कि ये सब चीजें जो पॉसिबल हो सकती हैं एक ईज ऑफ जस्टिस के प्रति, वो टेक्नोलॉजी को जितनी ज्यादा हम इनकॉर्पोरेट करें इन द जस्टिस, उसी के ऊपर हमारा जो पर्टिकुलर पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो ज्यादा आसानी से होगा एंड वो एक पर्टिकुलर जो हमारा देश के लिए भी एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा देश है भारत की जब बात करें तो एंटायर लीगल सिस्टम जो उसका बेस है, जो उसका नींव है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही। चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, पर्सनल फ्रीडम हो या सोशल जस्टिस हो, किसी भी दायरे में आप चले जाइए, बात आती है जब जस्टिस की, लीगल सिस्टम की, तो उसकी नींव जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है। एंड अगर हम बात करें, अगर इस पूरी जुडिशरी को ही अगर हम सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, नींव को मजबूत करते हैं, तो ये एक हमारा विकसित भारत की तरफ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक देश में स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जुडिशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारा डेमोक्रेसी को और ज्यादा पावरफुल कर देता है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किए इसमें सिटीजन सेंट्रिक, नागरिकों के आधार पर कुछ नए इनिशिएटिव्स, जिसमें से है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ऑल्सो लॉन्च एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ट्रस्टेड जुडिशियल सिस्टम होना बहुत जरूरी है ताकि सिटीजन का एक विश्वास बना रहे एंड उसी के प्रति एक कदम
जो कि जन विश्वास बिल ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। अगर जन विश्वास बिल लागू होता है तो उसके अंदर अमेंड की जाएंगे 183 प्रोविजंस हैं जो कि डिक्रिमिनलाइज इन 42 सेंट्रल एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सो यस, इन सब में अमेंडमेंट्स की जाएगी एंड ये एक स्टेप है टूवर्ड्स वन मोर कि एक लोगों का विश्वास पाने के लिए। साथ ही सबसे पहले बात करें जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज द DIGSCR, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। सो बेसिकली जैसे कि आपको इसका नाम ही दर्शा रहा है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स होंगी उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो यस, यही बात है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आएंगे उनको सिटीजंस के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगी, दैट मींस डिजिटल होंगी। साथ ही जितने हम बात की DGSCR की, तो अराउंड 519 वॉल्यूम्स उसमें शामिल किए जा रहे हैं 1950 से लेकर केसेस, एंड बात की जाए अराउंड 36,308 केसेस की जजमेंट्स में इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा, यूजर फ्रेंडली होंगे एंड सबके लिए ओपन एक्सेस इसमें रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल कोड 2.0, इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल कराए जाएंगे टू द जजेस। सो अंडर ये जो स्टार्ट किया गया, दैट इज अंडर द ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट टू मेक कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। साथ ही इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही किया जाएगा एंड वी ऑल नो दिस इज द एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। बात करें न्यू वेबसाइट की, जो वेबसाइट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसको भी बाइलिंगुअल किया गया है, इंग्लिश एंड हिंदी में वो अवेलेबल होगी ताकि जितना ज्यादा हो सके यूजर फ्रेंडली रखा जाए। जब इस ओकेजन चल रहा था, दैट इज द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन चल रही थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे हाई कोर्ट के और भी जजेस, अटॉर्नी जनरल, ये सब आया था एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको एड्रेस भी किया, अटॉर्नी जनरल ने इनको एड्रेस किया। सो दैट वाज ऑल गोइंग इन दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन। बात करें कंक्लूजन की, अगर हम वैसे भी बात करें, सो यस वी डोंट थिंक कि अगर हम सोच भी नहीं सकते कि अगर जुडिशरी हमारी स्ट्रांग ना हो, जुडिशियल सिस्टम हमारा स्ट्रांग ना, तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा। बट बात आती है भारत की, सो यस वी हैव अ वेरी स्ट्रांग जुडिशियल सिस्टम, और अगर इस तरह के और भी नए इनिशिएटिव जो कि डिजिटल की तरफ जाए, AI को इनकॉर्पोरेट करना, जितना ज्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना, तो जितना हमारा पेंडिंग केसेस हैं उन सब में फास्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो जाएगा, पेंडिंग केसेस का जो टाइम है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। सो इज दिस यही हमारा बनाता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जुडिशरी system. So that was all for this particular update. That was for the celebration of the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India. That is the 75 years of our Supreme Court of India. अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द SSB इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA CDS FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।